परम पुरुष गुरुदेव जी सच्चिदानंद स्वरूप, श्रद्धा से पूजूं सदा चरणारविंद अनूप। पद सरसिज गुरुदेव के बंदव बारहि बार, पुण्य पुण्य दंडवत नित्य करूं कोटि कोटि नमस्कार। पुण्य पुण्य दंडवत नित्य करूं कोटि कोटि नमस्कार। प्यारे सज्जनों, महापुरुषों ने गुरुमुख और मनमुख में अंतर बताते हुए चेतावनी दी है कि यह मनुष्य तो जिस कार्य के लिए इस संसार में आया है उसी में अपने चित्त को लगा। परमात्मा से सांसों की अमूल्य पूंजी साथ लाया है, उसकी संभाल कर, यही तेरी मूल संपत्ति है। इस मूल को व्यर्थ न गंवा, अर्थात सांसारिक भोगेश्वरों में इसे समाप्त न कर, वरन प्रभु सुमिरण करके ब्याज सहित इस पूंजी को और बढ़ा। ब्याज सहित पूंजी बढ़ाना अर्थात आत्म उन्नत की ओर पग बढ़ाना है। जीवात्मा को जन्म मरण के बंधन से छुड़ाने और आत्म कल्याण की सीमा तक पहुंचाना, यही एकमात्र काम ही इस मानव जन्म का है। महापुरुष अपनी वाणी में उपदेश देते हैं कि मनुष्य अपने दिल में हर समय ऊंचे ऊंचे महल बनाने के सपने संजोए रहता है। धन संपत्ति सुख ऐश्वर्य के सामान एकत्र करने में जुटा रहता है। किसके लिए? बेटे पोते और नाती के लिए। ये खुशी का सामान वो अपने लिए नहीं अपितु दूसरों के लिए एकत्र करता है। वो प्रभु प्रेम से विहीन हो जाता है। वो ये नहीं जानता कि जहाँ संसार और सांसारिक संबंधियों के मोह ने स्थान लिया, वहाँ प्रभु प्रेम रूपी सूर्य की एक किरण भी नहीं आ पाएगी। जो मानव काया प्रभु सुमिरण और प्रभु मिलाप के लिए मिली थी, वो अकारत ही चली जाएगी। ये शरीर एक दिन मिट्टी की ढेरी बन करके रह जाएगा। महापुरुष बार बार चेतावनी देते हैं कि हे भाई, ये सांसारिक धन अमूल्य मानव तन परलोक में तेरे साथ नहीं जा पाएंगे। केवल प्रभु का पावन नाम ही तेरे साथ जाने वाली चीज़ है। ये दात केवल सत्पुरुषों के द्वारा ही प्रदान की जाती है। श्रद्धावान जिज्ञासु इस दात को पाने और के लिए संत महापुरुषों की चरण शरण में जाते हैं। सद्गुरु को जिसने अपना संगी सहाय बना लिया, अर्थात उनसे नाम दान लेकर के उनके उपदेश के अनुसार जिसने अपना जीवन बना लिया, उसे फिर परलोक में यम दंड का भय नहीं रहेगा। यम उसकी परछाई से भी डरेंगे, क्योंकि सद्गुरु पहले से ही उस दंड से छूटने का उपाय बतला देते हैं और सच्चे नाम की पूंजी प्रदान कर देते हैं। वे संसार में रह करके इससे अलग रहने का ढंग सिखाते हैं। मित्र संबंधी पुत्र स्त्री के मोह में आसक्त होने से बचाते हैं, जिससे वह सुखपूर्वक इस लोक में व्यवहार करता हुआ विचरण करता है। मनमुख अपने मन के कहे के अनुसार जीवन यापन करते हैं। वे पुत्र स्त्री पुत्री और संबंधियों को ही अपना मानते हैं। उनके बाह्य सुख को देखकर सुखी होते हैं और उनके दुख को देखकर दुखी होते हैं। जिन्हें सद्गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है, उन्हें ज्ञान कैसे हो सकता है? सांसारिक नाते इस लोक में भी दुखदायी है और परलोक में भी दुखदायी ही रहेंगे। वे इनमें रचे पिचे हुए जीवन व्यतीत करते हुए अपना समय व्यर्थ गंवाते हैं। इसके विपरीत गुरु कृपा के अधिकारी गुरुमुख प्रभु नाम के रंग में रंगे हुए रात दिन सच्चे आनंद का रसपान करते हैं और अपने जीवन को सफल बना लेते हैं। मनमुख भंवर में सदा डोलते रहते हैं। कारण यह है कि उनके अंदर सुख की चाह तो लगी रहती है, परंतु वे बाहरी वस्तुओं में उसे ढूंढते हैं। वो भला कैसे मिलेगा? बाहरी धन ऐश्वर्य नश्वर है, उनका सुख भी क्षण भंगुर है। नित्य सुख तो अंतर में है। मनमुख अहंकार और अज्ञान के कारण उनसे वंचित रहते हैं और गुरुमुख
सद्गुरु की कृपा से उसे पा लेते हैं। सचेत करते हुए महापुरुष श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी फरमाते हैं कि ऐ ज्ञानी मनुष्य, अपने मूल की पहचान कर, अर्थात तेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, इस ओर ध्यान दे। शरीर तो 5 तत्वों से निर्मित है और नाशवान है। शरीर से आत्मा के प्रयाण करने पर 5 तत्व अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाते हैं। आत्मा अमर है, तेरा यही निजी रूप है और मूल है, इसी की पहचान कर। पुण्यात्मा संस्कारी जीव सद्गुरु की शरण में आते हैं और अपनी दयनीय दशा का निवारण श्री चरणों में निवेदन करते हैं। तब सत्संग के प्रवाह में मज्जन कर उबर जाते हैं। इसी के अनुसार एक जिज्ञासु ने अपने सद्गुरु से विनय की, हे प्रभु, व्यवहार में तो बिना प्रयत्न ही मन प्रवृत्त होता है, परंतु आत्म कल्याण की ओर इसका रुख बहुत कठिनता से होता है। इसका क्या कारण है? श्री वचन हुए कि मन का स्वभाव जन्म जन्मांतरों से सांसारिक व्यवहार में अधिक लगा रहने से ये अपने आप उस व्यवहार में प्रवृत्त नहीं होता और इस व्यवहार से बाहर निकालने और उबारने के लिए अथक परिश्रम करना पड़ता है। यह ऐसे है जैसे एक मनुष्य कुएं में गिरते समय थोड़ी सी सावधानी से हटने पर पैर फिसलने पर गिर जाता है, परंतु बाहर आने के लिए उसे किसी मित्र की सहायता की आवश्यकता होती है और अत्यधिक प्रयत्न भी करना पड़ता है। अथवा यूँ समझो जैसे पत्थर ऊपर ले जाने में तो बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, लेकिन नीचे गिरने में तो बिना प्रयत्न के ही वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरे हुए पत्थर को 3 प्रकार से ऊपर ले जाया जा सकता है। एक विधि तो ये है कि कोई बलवान पुरुष उस पत्थर को उठाकर नीचे से ऊपर एकदम फेंक दे। ये भयानक विधि है। यदि ये न पहुंच सका तो सीधे नीचे गिरकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ये एक हठ योग है जिसका साधन अत्यंत कठिन है और सर्वसाधारण को इसे अपनाना मानो विपत्ति मोल लेना है। दूसरा साधन है एक पुरुष ऊपर खड़ा होकर के दूसरे पुरुष को नीचे भेजकर रस्सी से बांधकर खींच ले। यदि रस्सी में बंधे हुए का संतुलन बिगड़ गया तो पत्थर नीचे गिर जाएगा। ये है मन के कथनानुसार पढ़ सुनकर व्रत उपवास अन्य क्रियाएं करना। इस साधन से भी पहुंच पाना सरल नहीं। अब तीसरा और सुगम साधन है कि सद्गुरु को मित्र बनाकर उनके द्वारा उसको उठाकर सीढ़ियों पर एक एक कदम ऊपर चढ़ते जाना। भार बांटने वाला साथ होगा और संतुलन भी सही रहेगा तो पत्थर भी सहज ही ऊपर चढ़ जाएगा। तभी तो कहते हैं कि वेद ग्रंथ शास्त्रों के एक मत की बात सुनो, सद्गुरु को संगी बनाओ, उनकी चरण शरण में जाओ। वे ध्येय पर पहुँचाने के लिए प्रभु सिमरन, निष्काम सेवा, सत्संग आदि से तुम्हारे मन को सदाचारिक बनाएंगे, तुम्हें तुम्हारे मूल स्वरूप की पहचान कराएंगे और परम पद की प्राप्ति कराएंगे। महापुरुष आगे फरमाते हैं कि तुम शुद्ध चेतन नित्य आत्म स्वरूप हो। अपने इस मूल स्वरूप की पहचान करो। अपना मूल अर्थात सांसों की पूंजी साथ लाए हो, उसे मूल स्वरूप पर ही खर्च करो। तू परमात्मा से अभिन्न है। परमात्म स्वरूप सद्गुरु की आज्ञा के अनुसार चलकर आत्मिक आनंद का सुख प्राप्त करो। आत्म लक्षता के लिए प्रयत्न करोगे तो दरगाह में रसाई होगी। जब सद्गुरु की कृपा से आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा तो द्वैत बुद्धि समाप्त हो जाएगी। अभिन्नता को पाकर ही शांति आएगी और खुशी से आत्मा झूमेगी। वह तुम्हारा संसार में आना भी सफल हो जाएगा। इसीलिए महापुरुष तुम्हें चिताते हैं कि अज्ञानता की नींद को त्याग करके ज्ञान की ज्योति जगाओ। अपने मूल को पहचानो, अपने मानुष जन्म की कीमत को जानो। आत्म कल्याण के पथ पर प्रयत्नशील रहना, महापुरुषों के वचनों का पहन के गहना
आनंद सुख के स्रोत को पाना, यही है अपना मूल पहचानना। जिन सौभाग्यशाली जीवों ने ऐसा जीवन बना लिया है, वे सद्गुरु की प्रसन्नता और आशीर्वाद के पात्र बन गए हैं और लोक परलोक को संवार करके उन्होंने अपना जीवन धन्य बना लिया।